YouTube channel Anspisha. In this video we are going to start our past tense, and the first part of past is past indefinite tense. If you want to learn the definition of past tense, please visit our channel, and in the previous videos you had learned that. Okay, so let's get started. पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या होता है? पहचान अपन लोगों का होता है ता था, ती थी, ता थे, ते थे, आ थी, ई थी, एटसेट्रा। क्या होता है? ये सब ता थे, ता थे, ता थी, ले थे, आ था, ई थी। इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड केवल दो लोगों में यूज़ होता है। किसमें? इंटेरोगेटिव में और नेगेटिव में। बस डिड इन्हीं सब में यूज़ होता है। ठीक है, डिड केवल इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में सेंटेंसेस में यूज़ होता है। ठीक है, अब कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें अपन लोग यूज़ करेंगे? इसमें हेल्पिंग जो हम इसमें वर्ब की फॉर्म यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे वर्ब की भैया सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। ठीक है, सो फटाफट अपने हम उस पर मूव करते हैं सेंटेंसेस के ऊपर। ठीक है, सो ऑल द थ्री सेंटेंस are in your big screen. You can learn and write the formulas and their examples. So let's get started with the positive sentence. That is our first sentence. Okay, so हमारा फर्स्ट सेंटेंस पॉजिटिव, सेकेंड सेंटेंस हमारा नेगेटिव है और थर्ड सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव है। ठीक है, तो पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। पॉजिटिव सेंटेंस का हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हम लोग का फॉर्मूला हो गया। सब्जेक्ट वर्ब सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ओके, सो आई होप यू हैड अंडरस्टैंड दिस फॉर्मूला एंड यू हैड रिटन इन योर फेयर कॉपी और रफ कॉपी। ओके, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ही लर्नड इज लेसन। इसने अपना लेसन को लर्न किया, क्योंकि हमने पहले बताया था जो उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा वो बस केवल किस में यूज़ होगा? नेगेटिव में। किस में यूज़ होगा? नेगेटिव में। ठीक है, सो इसमें ही हमारा सब्जेक्ट है, लर्न हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट हमारा हिज लेसन है। ठीक है, अब आप लोगों के मन में एक सवाल तो उठ ही रहा होगा कि ये लर्न किसका सेकंड फॉर्म है? लर्न किसका सेकंड फॉर्म है? तो आपके काइंड इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें हम, ये लर्न जो है ये लर्न का सेकंड फॉर्म है। किसका सेकंड फॉर्म है? लर्न का। समझिए आप लोग, लर्न का सेकंड फॉर्म है। ठीक, चलिए अब हम लोग अपने नेगेटिव पार्ट पे चलते हैं। ठीक है, जो सेकंड पार्ट है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, इसके फॉर्मूले को भी पढ़ लेते हैं। तो इसमें इसका फॉर्मूला जो है वो है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बिकॉज विथ डिड वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर डिड है तो अपन लोग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। अगर कोई और सब्जेक्ट, कोई और डिड के जगह कोई और हेल्पिंग वर्ब होता है तो उसमें कोई और फॉर्म यूज़ कर सकते थे, जिसके सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म वगैरह वगैरह। लेकिन इसमें बस हम लोग यूज़ करेंगे कौन सा फॉर्म? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, सो इसका एग्जाम्पल्स अपन लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स इसका है, he did not learn his lesson। सिंपल सा, he के साथ did के साथ not, और वर्ब लर्न की से फर्स्ट फॉर्म होती है he learned। Simple सा, he did not learn his lesson. This is example, and this is all about our negative sentence. So let's move to our third sentence, then the last sentence of past indefinite tense, that is interrogative one. Interrogative sentence को हम लोग पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। So let's get started. Interrogative का फॉर्मूला पर देख लेते हैं। HV जो हमारा did है वो पहले आ जाएगा सब्जेक्ट के, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दिस इज आवर एक फॉर्मूला। ठीक है ना? ठीक। डिड ही प्ले क्रिकेट? क्या ये क्रिकेट खेलता है? ये है इसका एग्जाम्पल। डिड ही प्ले क्रिकेट? क्या ये क्रिकेट खेलता था। So this in our past indefinite tense has been completed. We are going to start our new topic, that is past continuous tense. So past continuous tense has been started, and that
is our second part of past tense. That is our second part of past tense. So इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान होती है राता, रही थी, रही थी, etc. Okay, that's all our examples. Means पहचान. So HV देख लेते हैं अपन लोग. हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होगा? सिंपल सा, सिंगुलर के साथ वॉज, प्लूरल के साथ वर, सिंगुलर में ही, शी, इट और आई और यू, वी, दे हमारा सिंगुलर प्लूरल है. समझे समझे समझिए, बहुत समझने वाली बात है ये. अंडरलाइन क्या करें फालतू का है? नहीं, अंडरलाइन क्या करें हम लोग फालतू का? समझ में आई है? बॉक्स ने हमने वैसे ही प्रेजेंट कर दिया आपके सामने. ठीक है, अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज़ होती है. सिंपल सा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें यूज़ होती है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं. ये भी आपको जानना बहुत आवश्यक है कि वर्ब फोर्थ फॉर्म इज इक्वल टू वर्ब आई एन जी. मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म को ही हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं. समझे आप लोग? समझे? ठीक है, सो लेट्स मूव टू आवर सेंटेंसेस. पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस. ओके, so I hope you have understand it. If you understand it, please hit the like button, don't forget to subscribe it. So let's move to our sentences. That is positive sentence. पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस आई एन प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट वर्ब की फोर्थ फॉर्म को अपन लोगों ने पहले बता दिया था. वर्ब की फोर्थ फॉर्म को वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं. सो ही वॉज लर्निंग हिज लेसन. सिंपल से इसका एग्जाम्पल जो है, वो अपना लेसन को लर्न कर रहा था, वो अपने पाठ को पढ़ रहा था, वो अपने पाठ को याद कर रहा था. तो इसका एग्जाम्पल हो गया ही वॉज लर्निंग हिज लेसन. ही वॉज लर्निंग इज लेसन. सो अब हम अपने नेगेटिव पार्ट को चलते हैं. नेगेटिव पार्ट. ओके, सो नेगेटिव पार्ट आपके स्क्रीन पे उसका एग्जाम्पल, उसका फॉर्मूला, उसका एग्जाम्पल आता हुआ. ध्यान से देखिए. नेगेटिव पार्ट फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर्मूला है ये सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. वर्ब की फोर्थ फॉर्म को हमने पहले बताया था क्या कहते हैं आप लोग? वर्ब की फोर्थ फॉर्म को हम आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं. तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं. इसका एग्जाम्पल है ही वॉज नॉट लर्निंग हिज लेसन. वो अपने पाठ को नहीं पढ़ रहा था, वो अपने पाठ को नहीं पढ़ रहा था. चलिए अब हमने लास्ट सेंटेंस जो कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और आज के दिन का, आज की इस वीडियो का आखिरी सेंटेंस जो कि आपकी स्क्रीन पे इंटरोगेटिव का फॉर्मूला आता हुआ है. ध्यान से देखिए. वॉज सब्जेक्ट वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये अपन का फॉर्मूला है. वॉज वर्ब में जो हेल्पिंग वर्ब है अपन के, उनको सबसे पहले आ जाएंगे सब्जेक्ट, बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट. इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं. इसका क्या देख लेते हैं? एग्जाम्पल, वॉज ही प्लेइंग क्रिकेट. क्या वह क्रिकेट खेल रहा था? क्या वह क्रिकेट खेल रहा था? सो दिस इज ऑल अबाउट आवर पास्ट continuous and past indefinite tense. We will meet in another video. Till then stay tuned. We will meet in another video with new topic, that is past perfect and past perfect continuous tense. Till then please subscribe to our channel and on the bell icon. Bye bye.